देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 13 फरवरी, दिन शुक्रवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ बीएनपी की ये 20 सालों के बाद सत्ता में वापसी है। 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी और उसके गठबंधन ने 200 से अधिक सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। मुख्य प्रतिद्वंदी जमाते इस्लामी गठबंधन को लगभग 68 से 70 सीटें मिली हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 12.7 करोड़ मतदाताओं में से करीब 60% ने मतदान किया। यह चुनाव 2024 के छात्र आंदोलनों के बाद शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला चुनाव था, जिनमें आवामी लीग को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली थी। बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान के लिए ये चुनाव इसलिए खास है क्योंकि 17-18 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में ही वे अपने देश लौटे थे। अब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ बांग्लादेश को 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। उधर भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय का पता अब बदल गया है। आज से पीएमओ सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर में अब प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी है। उद्घाटन की यह तारीख भी खासतौर पर चुनी गई क्योंकि 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया गया था। इसी तरह आज नई दिल्ली के 95 साल पूरे होने के अवसर पर यह महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी लोकार्पण किया। इन भवनों में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानून, संस्कृति जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों के विभाग भी स्थानांतरित होंगे। वहीं राजधानी नई दिल्ली में आज सुबह मिले एक ईमेल से हड़कंप मच गया। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के बाद धमकी को फर्जी करार दिया। इस ईमेल में परेशान करने वाली और भड़काऊ बातें लिखी थी, जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली खालिस्तान बन जाएगा और दोपहर 1:11 पर स्कूलों में बम का धमाका होगा। ईमेल में यह भी दावा किया गया था कि दोपहर 2:11 पर संसद के अंदर धमाका होगा, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया और कई एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर जांच कराई गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और सरायपाली में 2 नए रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य की लगभग 95% आबादी आकाशवाणी की पहुंच में आ जाएगी। साथ ही दूरस्थ अंचलों में भी नए ट्रांसमीटर लगाए जाने की योजना है। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर आज राजधानी रायपुर में हुए एक कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने यह घोषणा की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनेस्को के 36वें जनरल कॉन्फ्रेंस में हुई और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसे आधिकारिक रूप से अपनाया। यह तारीख 1946 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना की याद दिलाती है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक सहयोग और सूचना साझा करने का प्रतीक बनी। उधर तमिलनाडु में आज सबको हैरान कर देने वाली घटना हुई। सुबह सुबह जब अधिकांश लोग सो रहे थे या पहली चाय भी नहीं पी पाए थे, तभी राज्य की करीब 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में एक साथ 5-5 हजार रुपए जमा हो गए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह राशि महिलाओं को समर्पित एक योजना के तहत दी गई है। इनमें फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 3,000 रुपए का अग्रिम भुगतान और गर्मियों के विशेष सहायता पैकेज के रूप में 2,000 रुपए शामिल हैं। कुल मिलाकर 6,550 करोड़ रुपए की यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। वहीं विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की और इसे आगामी विधानसभा चुनाव में हार के डर से उठाया गया फैसला बताया। वहीं क्रिकेट जगत में भी आज हुआ एक बड़ा उलटफेर चर्चा का विषय बन गया। आईसीसी T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर सबको चौंका दिया। कोलंबो के KR प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी,
लेकिन जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद ब्रायन बेनेट ने नाबाद 64 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 ओवर और 3 गेंदों में 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 विकेट चटकाए, जबकि ब्रेड इवांस ने 3 विकेट झटके। यह टी20 विश्व कप में जिम्बाब्वे की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले 2007 में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब जिम्बाब्वे लगातार 2 जीत के साथ 4 अंकों के साथ ग्रुप में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और आखिर में जरा हटके में बात वैलेंटाइन डे के सफर की, जानेंगे कैसे बदलता गया इसका रूप। प्यार का ये त्योहार पहली बार रोमन साम्राज्य में यानी आज के इटली में ईसा की 5वीं सदी में मनाया गया था। लेकिन तब ये संत वैलेंटाइन की याद में एक धार्मिक उत्सव हुआ करता था, जिन्होंने सम्राट के खिलाफ गुप्त शादियां कराईं और फिर जान गंवाई। 14वीं सदी में इंग्लैंड के कवि जोफ्री चौसर ने लिखा, सेंट वैलेंटाइन डे पर हर पक्षी अपना जोड़ा चुनता है। बस यहीं से रोमांस की शुरुआत हुई। प्यार के पत्र लिखे जाने लगे, गिफ्ट और लवबर्ड का चलन शुरू हुआ। फिर 19वीं सदी में अमेरिका ने इसे कॉमर्शियल बना दिया। चॉकलेट, कार्ड्स, फूल एक दूसरे को देकर वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा और तब से यही चल रहा है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया के साथ भारत में भी वैलेंटाइन डे बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और इससे जुड़ा बाजार लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।